हाय गाइस, दिस इज आकाश। तो आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 4 के 11 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन तक सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसके पीछे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 15 क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको हम एक वीडियो में करते हैं तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाती, तो इसलिए मैंने क्या किया है कि 3 पार्ट में वीडियो को बेसिकली डिवाइड किया है। पहले पार्ट में फर्स्ट से लेकर 5 क्वेश्चन तक हो गए, दूसरे पार्ट में 6 से लेकर 10 क्वेश्चन तक, और ये लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट वीडियो है। इसमें हम क्या करेंगे, 11 से लेकर बेसिकली 15 क्वेश्चन तक सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले विद द 11 क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ठीक है, तो उसको देख लेते हैं एक बार। 11 क्वेश्चन है a, a स्क्वायर, a क्यूब, a की पावर 4, डैश डैश डैश। सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन में बेसिकली ये करना है कि ये जो सीक्वेंस दिया गया है इसको हमें बताना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है या फिर नहीं, और यदि कर रहा है तो इसके हमें 3 और मोर टर्म्स लिखना है और कॉमन डिफरेंस भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। देखो, हमें इसको पता करना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, जो कि होगा यहाँ पास D1 में निकालने वाला हूँ। तो यहाँ पास मैं क्या करूँगा, कॉमन डिफरेंस निकालूंगा इस सीक्वेंस से, और यदि हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आता है मतलब ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो सेकंड टर्म में से मैं फर्स्ट टर्म माइनस करता हूँ, तो a स्क्वायर में से मैं a माइनस करूँगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पास वेरिएबल की पावर दी गई है। ठीक है, यहाँ पास वेरिएबल की पावर दी गई है, और वेरिएबल की पावर दी गई है इसका मतलब क्या है, यहाँ पास ये जो a है इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5, 4, 3, 2। तो यहाँ पास a की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो मैं इसको बेसिकली आगे सॉल्व नहीं कर सकता, है ना। चलो मैं लेट करता हूँ कि a की वैल्यू है 2। ठीक है, तो यहाँ पास मैं a की वैल्यू 2 लेट कर लेता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। तो a की वैल्यू यहाँ पास 2 गई, और 2 की पावर 2 क्या हो गया, 4 माइनस 2, क्या आ रहा है, डिफरेंस 2 आ रहा है। ठीक है, दूसरा कॉमन डिफरेंस निकालता हूँ। अब मैंने a की वैल्यू 2 क्यों लेट की, आप लोग ये पूछेंगे, क्योंकि वेरिएबल्स की वैल्यू वेरी कर सकती है, इसलिए मैंने बेसिकली इसको कांस्टेंट रखा, एक ही रखा, जो कि a की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक, दूसरा कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। a3 में से मतलब थर्ड टर्म में से मैं सेकंड टर्म माइनस करता हूँ, a क्यूब में से मैं सेकंड टर्म माइनस करूँगा विच इज a स्क्वायर। अब a क्यूब मतलब 2 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब करेंगे माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का क्यूब 8 माइनस इसको करेंगे तो 2 to the 4, 8 में से 4 जाएगा, 4 आ रहा है। तो एज यू कैन सी दैट D1 इज नॉट इक्वल टू D2, यानी जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम नहीं आ रहा है। जब हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पास लिख देते हैं। ठीक है, सिंस D1 इज नॉट इक्वल टू D2 देयरफॉर इट डज नॉट फॉर्म एन AP। क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है इसलिए हम बेसिकली इसको फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी नहीं है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द 11th क्वेश्चन। मूव करते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा 12th क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, तो क्या करते हैं, इसका भी हम कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास मैं D1 निकालूंगा, क्योंकि मुझे यदि पता करना है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर नहीं, समांतर श्रेणी है या फिर नहीं, तो मैं क्या करूँगा, इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करूँगा। तो फाइंड करते हैं इसी सीक्वेंस में से। तो D1 निकालूंगा मैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करूँगा। सेकेंड टर्म क्या है, √8 माइनस √2। ठीक, अब √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √8 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 2 2 4 2 8 माइनस √2। इसको सॉल्व करते हैं तो मैं इसको 2 लिख सकता हूँ। कैसे, ये जो 2 है वो पेयर में जाकर बाहर गया और बचेगा 2 मतलब कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, माइनस √2, और √2 को मैं 1 भी लिख सकता हूँ या फिर कह सकता हूँ। तो 2 √2 में से एक √2 घटाऊंगा तो 1 √2 बचेगा, और 1 √2 को मैं √2 कह सकता हूँ। ठीक है, तो ओवरऑल जो डिफरेंस आ रहा है वो √2 का आ रहा है। दूसरा डिफरेंस निकालते हैं इसी सीक्वेंस में से। इस बार मैं क्या करूँगा कि जो थर्ड टर्म है इसमें से मैं सेकेंड टर्म माइनस करूँगा, और देखूँगा कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है फिर नहीं। ओके, तो थर्ड टर्म क्या है हमारे पास, √18 है माइनस √8। अब √18 को मैं यदि लिखने जाऊँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, 18 को मैं कुछ इस टाइप से ब्रेकआउट कर सकता हूँ।
ठीक है। 3 से 9, 2 से 18 होता है। -2 को मैं कुछ इस टाइप से ब्रेक करूँगा तो मेरे पास क्या आने वाला है, डायरेक्टली मैं लिखता हूँ, चलो लिख ही देता हूँ। 2 × 2 × 2, 2 2 से 4, 2 से 8, 8 को मैं कुछ इस टाइप से ब्रेकआउट करूँगा। एंड अब क्या करूँगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 3√2, इसको लिख सकता हूँ 2√2। अब 3√2 में से अब जब 2√2 घटाएंगे तो 1√2 बचेगा, जिसका मतलब होता है √2। अब यहाँ पास क्लियरली आप लोग देख सकते हैं कि जो D1 है वो आ रहा है D2 के इक्वल, यानी कॉमन डिफरेंस सेम है। तो सिंस D1 इज इक्वल्स टू D2, देयरफॉर इट फॉर्म एन AP। ठीक, अब क्योंकि हमारे जो कॉमन डिफरेंस वो सेम है इसलिए एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है तो हमें बेसिकली इसके 3 और मोर टर्म्स लिखना है। ठीक है, सो कॉमन डिफरेंस √2 का हो रहा है, यहाँ पास √2 में √2 ऐड करेंगे तो √8 आ रहा है। अब मैं थोड़ा सा इस चीज़ को कुछ इस टाइप से भी लिख सकता हूँ, इधर आप थोड़ा सा देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पास जो ये क्वेश्चन है इसको मैं थोड़ा सा अपने तरीके से लिखता हूँ और कुछ ईजी वे में मैं इसको करता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा थोड़ा सा आप लोग। अब √2 को मैं √2 ही लिख सकता हूँ। ठीक है, √8 को मैं 2√2 लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पास आप लोगों ने बेसिकली सॉल्व किया है। ठीक, अब √18 को मैं 3√2 लिख सकता हूँ। यहाँ पास आपने बेसिकली किया है सॉल्व और मैंने भी किया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पास √18 को मैंने 3√2 लिखा और √32 को मैं बेसिकली 4√2 लिख सकता हूँ। ठीक है, कैसे, ब्रेकआउट कर लो इसको भी। 4 4 16 होता है। ठीक है, और 16 2 32, तो ये 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पास आप लोग गौर करेंगे। अब मुझे लिखना क्या है, बेसिकली मुझे लिखना है 3 मोर टर्म्स। ठीक है, 3 मोर टर्म्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। तो मुझे क्या करना है, बेसिकली 3 और मोर टर्म्स लिखना है। ठीक है, इसके आगे आने वाले 3 और पद क्या होने वाले हैं, मुझे वो चीज़ यहाँ पास लिखना है। तो थोड़ा सा आप लोग बेसिकली पैटर्न को समझिएगा, और पैटर्न समझते हैं हम लोग बहुत ईजिली बेसिकली 3 मोर टर्म्स लिखने वाले हैं। ठीक है, देखो यहाँ पास √2 तो सेम आ रहा है। ठीक है, इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे, इसको जब बेसिकली आप कन्वर्ट करेंगे तो √2 बेसिकली 2 हर एक में है। ठीक है, तो √2 बेसिकली हर एक में है। ठीक, तो यहाँ पास पैटर्न क्या बन रहा है, √2 सब में रहेगा। अब यहाँ पास काउंटिंग आ रही है 1 2 3 4, तो इसके जो आगे आने वाला पद होगा वो क्या होगा, 5√2। ठीक, इसको भी मैं इसकी अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा, कुछ इस टाइप में लिखूंगा। अब 5√2 के बाद इसका जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो क्या आएगा, 6√2 आएगा। फिर इसका नेक्स्ट टर्म 7√2 आएगा। तो ये बेसिकली आगे आने वाले 3 और मोर टर्म्स होंगे। अब क्योंकि इस टाइप में आंसर तो दिया नहीं है और इस टाइप में बेसिकली क्वेश्चन है नहीं, है ना। तो देखो ये जो 5√2 है, मुझे इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कुछ इस टाइप के रूट के फॉर्म में। तो मैं क्या करूँगा, √5√2 का मैं स्क्वायर करूँगा और इसी का मैं अंडर कर दूँगा। ठीक है, तो मेरे पास सिंपल अंडर फॉर्म में आ जाएगा। 5 के स्क्वायर करूँगा 25 आ जाएगा, और मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो 2 आएगा, मतलब रूट से स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, बचेगा ये, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 50 आएगा। तो 25 × 2 तो 25 × 2 50 आएगा और अंडर रूट रहेगा। तो अंडर रूट 50 बेसिकली इसका नेक्स्ट टर्म होने वाला है। ठीक, जिसको हम लिख सकते हैं 5√2। ठीक है, आप आंसर भी चेक कर सकते हो। और 6√2 को मैं क्या करूँगा, फिर से उसी टाइप से सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पास इसका भी मैं स्क्वायर कर दूँगा और अंडर रूट कर दूँगा, तो क्या आने वाला है, यहाँ पास 6 का स्क्वायर 36, और इसका ये कट जाएगा, × में आ जाएगा। अब √2 क्या आएगा, 72। 36 × 2 72 होता है, तो इसका जो नेक्स्ट टर्म होगा 72 √2 में होने वाला है। ठीक है, और इसको हम कुछ इस टाइप से भी लिख सकते हैं। और देखते हैं क्या है, 7√2 है। तो 7√2 को मैं स्क्वायर करूँगा और इसका मैं अंडर रूट कर दूँगा। तो करते हैं, अंडर रूट आ जाएगा एज इट इज़, इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा 7 का, और ये स्क्वायर से ये 2 अंडर रूट कट जाएगा, × में 2 आ जाएगा, ये आते हैं बेसिकली 98। तो इसका जो नेक्स्ट टर्म है बेसिकली क्या आएगा, 98 आएगा। ये बेसिकली हो जाएंगे 3 और मोर टर्म्स। √98 को मैं 7√2 भी लिख सकता हूँ, आप आंसर पीछे चेक कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द बेसिकली 12th क्वेश्चन। मूव करते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ।
सो हमारे पास 13 क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो D1 निकालते हैं, सेकंड टर्म में से मैं फर्स्ट टर्म माइनस करूँगा, √6 में से मैं √3 माइनस करूँगा। अब √6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 3 और माइनस √3। अब ये जो है इसका पेयर बन के √2 का बाहर नहीं आ सकता, ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो मैं इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये चीज़ तो सॉल्व होने नहीं वाली है। और D2 भी मैं सॉल्व करने जाऊँ तो थर्ड टर्म में से मैं सेकंड टर्म माइनस करूँगा, ठीक है। √9 में से √6 माइनस करूँगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 × 3, ठीक। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 3। तो इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 √1, ठीक। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको तो मैं √6 ही लिख सकता हूँ ना, इसका तो पेयर नहीं बन रहा। तो मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकता। अब फर्दर सॉल्व नहीं कर सकता तो सिंपल सी बात है, सिंस D1 हमारा D2 के इक्वल नहीं आएगा, मतलब कॉमन डिफरेंस तो अलग ही आने वाला है कि फर्दर आगे सॉल्व नहीं होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसको यदि हम कैसे भी करके सॉल्व भी करें ना, तो इसका डिफरेंस कुछ इतना ही आएगा और इसका डिफरेंस कुछ इतना ही रहेगा, ठीक है। मतलब इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता और ये भी इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता। तो ये चीज़ सेम नहीं है ना, मतलब D1 हमारा D2 के इक्वल नहीं है। सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट डज नॉट फॉर्म एन AP। इसलिए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है और ना ही फॉर्म कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज द 13th क्वेश्चन। मूव करते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। सो 14 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी लग रहा है। तो 14 क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है। ये एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को हमें बताना है कि AP है कि नहीं, ठीक है। तो निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। सेकंड टर्म में से मैं फर्स्ट टर्म को माइनस करूँगा और एक और कॉमन डिफरेंस निकालूंगा जिसमें मैं थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करूँगा, ठीक है। सो सेकंड टर्म क्या है, 3 का स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पास आएगा 9 - 1, ठीक है, जो कि हो जाएगा 8। तो यहाँ पास 8 आ रहा है पहला डिफरेंस इस सीक्वेंस से। और यहाँ पास भी सॉल्व करते हैं तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचने वाला है, 25 में से 9 जाएगा तो 16 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है ना। D1 इज नॉट इक्वल टू D2। यदि हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। सिंस D1 इज नॉट इक्वल टू D2, ठीक है, देयरफॉर इट डज नॉट फॉर्म एन AP। क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है इसलिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म नहीं कर रहा। मूव करते बताना है। सो यहाँ पास 15 क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। तो मुझे इसको बताना है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, कॉमन डिफरेंस निकालूंगा। तो यहाँ पास मैं D1 निकाल रहा हूँ इसी सीक्वेंस में से, और D2 निकालूंगा इसी सीक्वेंस में से। D1 निकालूंगा मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करूँगा तो मेरे पास 24 आने वाला है। अब पता है ये चीज़ पहले से कैसे लिखी है, मैं वीडियो शूट कर रहा था और वीडियो ऑटोमेटिक बंद हो गई, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों दोबारा लिखूँ। तो A2 क्या हमारे पास 5 का स्क्वायर है माइनस A1 1 का स्क्वायर, 25 में से 1 जाएगा 24 आ गया, ठीक है। अब मेरे पास मैं दूसरा कॉमन डिफरेंस निकाल रहा हूँ। तो दूसरा कॉमन डिफरेंस मैं क्या करूँगा, फोर्थ टर्म में से मैं थर्ड टर्म माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। थर्ड टर्म में से मैं सेकेंड टर्म माइनस नहीं कर रहा इस बार, क्योंकि यदि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा तो ओवरऑल कॉमन डिफरेंस सेम ही रहेगा। तो मैं फोर्थ टर्म में से मैं थर्ड टर्म माइनस कर ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो सही भी रहेगा, ठीक है। तो 73 माइनस A थर्ड मतलब थर्ड टर्म, ठीक। 7 के स्क्वायर 73 में से मैं 7 के स्क्वायर यानी 49 माइनस करूँगा तो कितना आने वाला है मेरे पास, 13 में से 9 गया 4 और 6 में 4 गया 2, तो 24 आ रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो बेसिकली सेम आ रहा है, सिंस D1 इज इक्वल टू D2, है ना। मतलब हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। तो सिंस वो कितना आ रहा है, 24 आ रहा है ना। जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो 24 का है। तो सिंस D1 इज इक्वल टू D2 देयरफॉर इट फॉर्म एन AP। अब क्योंकि
इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है, और कर रहा है तो इसको हमें 3 और मोर टर्म्स लिखना है, ठीक है। सो लिखते हैं पास 3 मोर टर्म्स आर। सो दिस इज द 15th क्वेश्चन एंड आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आ गया तो कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक लिए